अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इकबाल ख़ान और आप देख रहे हैं इकबाल ख़ान ऑफिशियल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सर जेम्स जीन्स ने हमें ये बताया था कि ये यूनिवर्स जो है वो किस तरह एग्जिस्टेंस करती है। तो पिछले लेक्चर में हमने उसका पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक सितारा जो है वो गर्दिश करता हुआ सूरज के पास आता है, उस पर एक बड़ी सी लहर बनाता है और वो जब एक्सप्लोर होता है तो क्या हो जाती है, हमारी यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो उस धमाके के दौरान दो चीज़ें स्टूडेंट्स क्या आती हैं जी, वजूद में आती हैं। एक होते हैं प्लैनेट्स और दूसरा होते हैं स्टार्स। अब प्लैनेट्स कुछ ऐसे हैं कि जो साइज़ में बड़े हैं या छोटे हैं, और किसी मोस्टली प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो ज़िंदगी का वजूद नहीं है सिवाय हमारी ज़मीन के। आपका जो इस जगह पहला सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि जो सितारे वजूद में आते हैं क्या उन पे हमारी लाइफ है या नहीं है। नो लाइफ ऑन स्टार्स। अब दो चीज़ें वजूद में आई, प्लैनेट्स और स्टार्स। अब सर जेम्स जीन्स कहते हैं क्या सितारों पे ज़िंदगी का वजूद है, क्या हम सितारों पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो जवाब है नो लाइफ ऑन स्टार। सितारों पे हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उसकी रीज़न क्या है? स्टार जो हैं वो क्या होते हैं, बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्सट्रीम एंड वेरी हॉट। स्टार क्या होते हैं, एक्सट्रीम एंड वेरी हॉट होते हैं। अगर आप वहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटी करें तो क्या होगा, लाइफ मेल्ट अवे, तो आपकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। आप वहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को गुजारने के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सर जेम्स जीन्स कहते हैं, उसके हाइपोथेसिस के मुताबिक कि सितारों पे ज़िंदगी का वजूद बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन स्टार्स। अब इन स्टारों के दरमियान, स्टार्स के दरमियान जो फासला होता है या इनका झुरमुट होता है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स होता है, उनको हम कहते हैं मिल्की वे। आपका एमसीक्यू जाएगा स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड मिल्की वे। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड मिल्की वे। अब क्या होते हैं, ये ग्लोइंग बैंड स्ट्रेचेज होते हैं, और ये रात का क्या होते हैं, ये एक धीमी रोशनी की तरह क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं जी, चमक रहे होते हैं। इस सारे झुरमुट को हम क्या कहते हैं जी, मिल्की वे कहते हैं। आपका पहला सवाल आएगा, व्हाई देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार्स, व्हाट डू यू नो अबाउट मिल्की वे? तो आप क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स है, और ग्लोइंग बैंड स्ट्रेचेज एट नाइट ये होते हैं। तो अब असल चीज़ है जिस पे सर जेम्स जीन्स ने हाइपोथेसिस क्रिएट करने की कोशिश की है, वो क्या है जी, बिगनिंग ऑफ लाइफ। वो कहते हैं धमाके के बाद जो यूनिवर्स के अंदर अर्थ का जो क्रिएट हुई है, स्टार्स और प्लैनेट्स क्रिएट हुई हैं, तो हमारी ज़मीन पर या हमारी कायनात पर हमारी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ है? वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी का आगाज़ जो है सबसे पहले मोनोसेल ऑर्गेनिज्म से हुआ है, एक छोटे से खुलिये से हुआ है, ठीक है, एक छोटे से जरासीम से हुआ है, सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुआ है। उसके बाद ये सिंपल ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा खुलियों में क्या हो जाता है, ये तकसीम हो जाता है। उसके बाद ये इस तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, वो ये कहता है कि ये बिकम मोर कम्प्लेक्स। ये जो सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या हो जाता है, मोर कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, और आखिरकार वो कहता है फाइनली लाइफ हैज़ प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग्स। और आखिरकार ज़िंदगी जो है वह एक इंसानी शक्ल में क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। और उसके बाद क्या हो जाती हैं, वो फीलिंग्स उसके अंदर, इंसानों के अंदर आ जाती हैं, सेंस ऑफ ब्यूटी और एम्बिशंस वगैरह क्या हो जाती हैं, इंसानों के अंदर क्रिएट हो जाती हैं। अब सवाल आएगा, राइट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़िंदगी का शुरुआत जो है वो ज़मीन पर कैसे हुई? मोनोसेल ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुई है जी, बाद में ये मल्टी ऑर्गेनिज्म हो जाता है, बाद में ये कम्प्लेक्स हो जाता है, और आखिरकार जो है ये क्या हो जाता है, फाइनली लाइफ हैज़ प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग्स। फाइनली क्या हो जाता है, इनके अंदर विशेस पैदा हो जाती हैं, सेंस ऑफ ब्यूटी हो जाता है, और एम्बिशंस हो जाती हैं। अब जो आपका इम्पोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है। सिर्फ धमाके के दौरान हमारी अर्थ ही थी
जो कि रिवॉल्व अराउंड द सन कर रहे थी, उसी पे ही क्या था जी हमारी ज़िंदगी का वजूद था। बाकी सियारों पे जो वजूद नहीं था, उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि उनके बाकी सियारों पे क्या था जी, मॉडरेट टेम्परेचर नहीं था। हमारा जिस्म जो है ख़ास टेम्परेचर पर ही गर्मी या सर्दी को बर्दाश्त करता है। तो क्या था जी, बाकी शहरों पर क्या था जी, मॉडरेट टेम्परेचर, इतदाल का जो टेम्परेचर था वो वहाँ पर मुयस्सर नहीं था। सिर्फ अर्थ के ऊपर ही क्या था, ये अवेलेबल था। हमें ज़िंदा रहने के लिए किसी भी जगह क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत होती है, और वाटर का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं जो कि सिर्फ ही अर्थ पर क्या थे जी, पॉसिबल थे, और यहाँ पर हमारी लाइफ जो है क्या हो जी, वो स्टार्ट हुई है। तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक उनका ये हाइपोथेसिस है कि इस तरह हमारी कायनात जो है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, वसी है, वो वजूद में आई है। लेकिन वो बरहा तजर्बा करने के बाद भी ये कहने से कासर होता है कि आया ये मेरी बात कितनी हद तक ठीक है या नहीं। फिर वो बगौर मुशाहदा करता है यूनिवर्स का, वो ये देखता है कि ये बग़ैर सतून के, पिलर के अभी भी मौजूद है, ना गिरती है, कुछ भी होता है। वो कहते हैं इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ सॉलिड है जो इसको थामे हुए है। अब आपके पास सवाल आएगा, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू एग्जिस्ट? ज़मीन पर रहने के लिए, कायनात में रहने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? मॉडरेट टेम्परेचर, ऑक्सीजन, और क्या होता है, ये हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद जब ये सारी चीज़ें बिग बैंग थ्योरी डिस्कस हो जाती है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा आ जाता है आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। हमारा आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम क्या है इस कायनात के बारे में? वो ये है, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम हमारी ये है कि हम क्या हैं जी, मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं। हमारा ये मानना है कि हमें किसने पैदा किया, हमारा क्रिएटर क्या है, इस कायनात को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने हमें किस में पैदा किया जी, जोड़ों की शक्ल में पैदा फरमाया। और हम क्या करते हैं जी, बिलीव ऑन डोम्सडे, और हमें यह भी यकीन है, हम आखिर के दिन पर यकीन रखते हैं, और हमें यह भी यकीन है कि हमें रिटर्न टू हिम, रिटर्न टू अल्लाह, और हमें उसके पास वापस लौट कर जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और हमारा मानना सिर्फ बिलीव के है जी, सिर्फ आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम पर ही होना चाहिए। बाकी सर जेम्स जीन्स का जो है सारा वो क्या है, सबक के अंदर एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, फिक्शन है, साइंसी फिक्शन है ये सबक। इसके अंदर सिर्फ उसने अपनी एक बात, थिंकिंग ज़हर की है, हाइपोथेसिस ज़हर किया है, जिसके अंदर मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती। लेकिन आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को डियर स्टूडेंट हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, और उसने हमें जोड़ों की शक्ल में पैदा फरमाया है। बिलीव ऑन डोम्सडे, हम क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं, एंड ये भी हमारा बिलीव है कि रिटर्न टू हमारा, हमें उसी के पास लौट कर जाना है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, और हमारी बिगनिंग ऑफ लाइफ कैसे हुई, तो और हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम इसके बारे में क्या कहती है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इकबाल खान ऑफिशियल को। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।